हेलो एवरीवन, नमस्कार। मेरा नाम है विष्णु दत्त और आज के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। एसबीआई पीओ 2024 के लिए अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं और आपको दिक्कत आ रही है किसमें, डाटा इंटरप्रिटेशन में, ठीक है, तो ये वीडियो आपके लिए खास है क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कंप्लीटली कि डाटा इंटरप्रिटेशन को आप किस तरीके से प्रिपेयर कर सकते हो। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा क्योंकि डीआई में जो पॉइंट हम लोग डिस्कस करेंगे उन पॉइंट्स के अंदर जो बातें होंगी दैट इज पहला कि इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, क्या वेटेज रहती है एग्जाम में, फिर बेसिक नीड क्या है इसकी, फिर टाइप ऑफ डीआई, किस किस टाइप के डीआई होते हैं और कैसे इसमें स्पीड वगैरह को इंक्रीज किया जा सकता है। तो ये सारे पॉइंट डिस्कस होंगे, इसलिए वीडियो को एंड तक देखना बनता है, जरूर देखिएगा। शुरू कर लेते हैं। तो सबसे पहली बात, जो एग्जाम का प्रोसेस है उसमें पहले प्रीलिम्स पेपर होता है, फिर मेंस होता है, फिर इंटरव्यू वाला जो पार्ट है वो होता है, उसके बाद फाइनल सिलेक्शन मिलती है। तो अगर मैं प्रिलिमिनरी एग्जाम की बात करूं तो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के 35 क्वेश्चन होते हैं जो कि 35 मार्क्स के होते हैं। और मैंने अगर ये जिक्र किया ना कि स्पीड भी मैं बताऊंगा कैसे इंक्रीज करनी है, तो स्पीड एक बड़ा पार्ट अदा करेगी क्योंकि 20 मिनट मिलेंगे आपको यहाँ। सेक्शनल कट ऑफ नहीं होती है लेकिन नेगेटिव मार्किंग होती है। तो इन 35 क्वेश्चन के अंदर डीआई का पार्ट कितना होता है उस पर चर्चा करेंगे, ठीक है। तो ये प्रीलिम्स में क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के नाम से होता है और मैं आपको पूरा बता देता हूं कि जो 35 क्वेश्चन आपसे प्रीलिम्स में पूछे जाएंगे, ठीक है, इसमें जो स्पीड मैथ होता है, स्पीड मैथ, उस स्पीड मैथ के 10 क्वेश्चन होते हैं। स्पीड मैथ मतलब समझते हो, सिंप्लीफिकेशन, नंबर सीरीज, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और जो डाटा इंटरप्रिटेशन होता है डीआई के 15 क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। और इसके अलावा जो अर्थमेटिक वाला पार्ट होता है उसके 10 क्वेश्चन होते हैं, है ना। तो कितना स्कोर आपको यहाँ टारगेट करना चाहिए, पहली तो ये है। तो आप यहाँ से 25 प्लस आराम से टारगेट कर सकते हो। लेकिन अगर आपको इतना स्कोर करना है तो इस पे कमांड होनी बहुत जरूरी है क्योंकि इन दोनों से इतना नहीं हो पाएगा। यहाँ तो बहुत सारे टॉपिक होंगे अर्थमेटिक के अंदर, प्रॉफिट लॉस रेशियो, परसेंटेज, टाइम एंड वर्क टाइम, स्पीड, डिस्टेंस, एवरेज, एलिगेशन, मेंसुरेशन, प्रोबेबिलिटी। लेकिन ये डीआई देखने में ऐसा लग रहा है कि एक ही टॉपिक होगा। तो ये 15 क्वेश्चन जो हैं डीआई के, वो किन किन से पूछे जाते हैं, किस किस टाइप के डीआई से पूछे जाते हैं, ठीक है। तो ये आपके डाटा इंटरप्रिटेशन है प्री के लिए। आपसे टेबल बेस्ड डीआई पूछा जा सकता है, मिसिंग टेबल इसी का पार्ट है। फिर पाई चार्ट डीआई जो कि सिंगल और मल्टीपल पाई चार्ट, एक पाई चार्ट भी हो सकता है, दो पाई चार्ट भी हो सकते हैं। लाइन चार्ट हो सकता है जो कि सिंगल भी होगा और डबल होगा, मल्टीपल का मतलब डबल ही है, यहाँ ज्यादा नहीं पूछेगा। बार चार्ट डीआई पूछ लेगा, मिक्स डीआई पूछ लेगा, कैसलेट डीआई पूछ लेगा। कैसलेट की खास बात क्या होती है कि डाटा यहाँ रो फॉर्म में दिया था और ये टेबल बेस्ड ही होगा, कोई ज्यादा पाई चार्ट ये वो सब नहीं बनेगा। और फिर अर्थमेटिक के टॉपिक पे बेस्ड भी हो सकता है, जैसे परसेंटेज, रेशियो, प्रॉफिट लॉस, टाइम एंड वर्क, इन पे भी कम चांसेस है बट पूछ सकता है। तो ये आपका प्रीलिम्स का, आपको सबसे पहले मैंने यही कहा था कि हमें यह पता होनी चाहिए कि क्या इंपॉर्टेंस है और क्या वेटेज है। तो प्रीलिम्स में जो इंपॉर्टेंस है वो ये है कि भाई 15 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। उसके बाद मेंस की बात करें। अब मेंस के अंदर तो पूरा ही सेक्शन इसी नाम से दिया होता है, डाटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन। तो यहाँ नंबर ऑफ क्वेश्चन 30 होंगे और मार्क्स 50 होंगे और 45 मिनट मिलेंगे आपको भाई। इसमें कुछ वन लाइनर होते हैं, कुछ सॉरी वन मार्कर होते हैं, कुछ टू मार्कर होते हैं क्वेश्चन, ठीक है। तो अब यहां से अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे सिलेबस क्या है आपका, तो मैंने आपको बताया कि यहाँ कंप्लीट ही डाटा एनालिसिस और इंटरप्रिटेशन है। तो क्या सिर्फ डीआई के क्वेश्चन ही होंगे मेंस में? तो मोस्टली क्वेश्चन डीआई के ही होंगे। ऐसा नहीं है कि नंबर सीरीज से सवाल नहीं हो सकता, या फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन से क्वेश्चन नहीं हो सकता, या अरिथमेटिक के किसी टॉपिक से क्वेश्चन नहीं होता। तो होता है, जैसे ये क्वेश्चन हो सकते हैं बहुत स्टेटमेंट बेस्ड, अच्छे खासे लेंथी। डिफिकल्ट तो होता है मेंस एग्जाम, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अरिथमेटिक के किसी टॉपिक पे फिलर टाइप का डीआई ही होगा वो भी, या डाटा सफिशिएंसी टाइप के सवाल हो सकते हैं, चार तीन चार 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 पांच पांच स्टेटमेंट देके। लेकिन मोस्टली पार्ट जो होता है दैट इज रिलेटेड टू डाटा इंटरप्रिटेशन, ठीक है। तो यहाँ टोटल 50 मार्क्स हैं भैया। तो 50 मार्क्स है तो आपका स्कोर जो है वो टारगेट यहाँ भी आपको 25 मार्क्स रखना है। हालांकि आएंगे नहीं, एवरेज बच्चे का जो स्कोर आता है मेंस एग्जाम में वो 12-15 यहीं पे रह जाता है क्योंकि पेपर सच में टफ है, जो वास्तविकता में बता रहा हूँ। हवा में तो जो मर्जी बातें कर लो, ठीक है। तो सच में टफ आता है। तो 45 मिनट में इतने मार्क्स की बात कर रहा हूँ मैं, क्वेश्चन नहीं है ये।
तो ये सोचो कि 30 में से 25 क्वेश्चन बना लेंगे, पॉसिबल नहीं है। एसबीआई ये बहुत अच्छा लेवल होता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो सिलेबस है वो ये रहेगा आपका पूरा, ठीक है। यानी यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ टाइप्स ऑफ डीआई, ठीक है। तो आप इसको मेंस का सिलेबस कह लो या टाइप्स ऑफ डीआई कह लो, दोनों का मतलब एक ही है, ठीक है। तो कौन कौन से टाइप के डीआई आते हैं आपसे देखो मेंस एग्जाम में। वैसे तो टोटल ये इतनी ही टाइप है, जैसे मैंने बोला कि टेबल बेस्ड डीआई है, ठीक है, सिंपल टेबल या मिसिंग टेबल या वेरिएबल बेस्ड डीआई। फिर पाई चार्ट के अंदर आप बोलोगे तो परसेंटेज या डिग्री डिस्ट्रीब्यूशन पाई चार्ट हो गया, मिसिंग पाई चार्ट हो गया, वेरिएबल बेस्ड पाई चार्ट हो गया, फिर लाइन चार्ट हो गया, सिंगल और मल्टीपल लाइन चार्ट हो गया, बार ग्राफ हो गया, मिक्स ग्राफ हो गया। बट इनमें से प्री में ज्यादा चांसेस होते हैं, ठीक है। मेंस में अगर पूछेगा तो वो मिक्स करके पूछेगा, ठीक है। यहां से मेंस की कहानी शुरू होगी, ये टाइप के डीआई मेंस के लिए होंगे, ठीक है। जैसे मिक्स चार्ट दे दिया उसने कि एक बार ग्राफ दे दिया, उसमें 2-3 लाइनें, एक पाई चार्ट भी दे दिया साथ में, तो मिक्स करके बहुत अच्छा डीआई बना देगा। पाई चार्ट के साथ कैसलेट डीआई बना दिया, बार चार्ट के साथ टेबल बना दिया, पाई चार्ट के साथ टेबल बना दिया। तो यहां से शुरू होती है। और लेवल ध्यान रखना, लेवल बहुत हाई होता है, अच्छा लेवल होता है मेंस का। ऐसा नहीं है कि आराम से सोल्व कर लोगे, नहीं होगा, बहुत कैलकुलेटिव, अच्छे खासा डिफिकल्ट, ठीक है। फिर ये कैसलेट डीआई, जैसे टेबल बेस्ड कैसलेट, वेन डायग्राम बेस्ड, अर्थमेटिक बेस्ड, फिलर बेस्ड कैसलेट। कैसलेट का मतलब है इंफॉर्मेशन दी होगी किसी रो फॉर्म में, ठीक है, एक पूरा पैराग्राफ दे दिया ऐसे, उस पैराग्राफ से फिर आपको टेबल बनानी है, फिर जो क्वेश्चन होंगे वो। खास बात ये होती है मेंस के अंदर डीआई में जो इंफॉर्मेशन होती है वो तो कैलकुलेटिव होती है, इंफॉर्मेशन तो बहुत कैलकुलेटिव होगी ही होगी, डिफिकल्ट। जो क्वेश्चन होते हैं वो भी डिफिकल्ट और कैलकुलेटिव होते हैं, ठीक है। इंफॉर्मेशन सोल्व करने में टाइम लगेगा, फिर क्वेश्चन सोल्व करने में और ज्यादा टाइम लगेगा, ऐसा दिया होता है, ठीक है। तो कैसलेट का मतलब हो गया ये। उसके बाद रडार बेस्ड डीआई पूछ लेता है, जिसमें आपका ट्रिगोनल, पेंटागोनल, हेक्सागोनल, इस टाइप का। अर्थमेटिक के टॉपिक पे बेस्ड डीआई होगा, अर्थमेटिक के किसी भी टॉपिक पे, टाइम एंड वर्क, प्रॉफिट लॉस, प्रोबेबिलिटी, सिंपल कंपाउंड इंटरेस्ट, मेंसुरेशन, किसी पे भी बेस्ड डीआई हो सकता है अर्थमेटिक के टॉपिक पे। और फिर न्यू पैटर्न में हो सकता है, जैसे कोई स्कैटर टाइप का दे दिया, फनल टाइप का डीआई दे दिया। तो ये मेंस का लेवल है। और एक आध अनप्रडिक्टेबल फिर भी मिल सकता है कि आपने, हो सकता है कि इस नजरिए से सोच के ही नहीं गए थे, तो वैसी चीज वहां मिल सकती है। तो ये ध्यान रखिएगा, ये मेंस का सिलेबस भी कह लो और टाइप्स ऑफ डीआई भी कह लो, तो ये चीज ध्यान रखनी है। तो हमें पता चल गया कितनी इंपॉर्टेंस है, क्योंकि प्री में 15 क्वेश्चन है, मेंस में पूरा 50 मार्क्स है भाई, ठीक है। टाइप्स ऑफ डीआई भी पता चल गया हमें। अब दूसरी चीज आती है बेसिक नीड क्या है, कि अगर मुझे डीआई प्रिपेयर करना है तो मेरी बेसिक नीड क्या होगी, मैं क्या करूं जिससे डीआई में सोल्व कर पाऊं। तो आप लोग ना बेसिक नीड के लिए देखो, पहली चीज जो आपको, आपकी बेसिक कैलकुलेशन अच्छी होनी चाहिए, ठीक है। आपकी बेसिक कैलकुलेशन अच्छी होनी चाहिए। बेसिक कैलकुलेशन में सम, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, ये सब चीजें आती हैं, ठीक है। उसके बाद दूसरी चीज जो है वो आपका बेसिक परसेंटेज और रेशियो एंड रेशियो, ये भी आपका अच्छा होना चाहिए। अब बेसिक परसेंटेज में ये आता है कि जैसे मुझे 37.8% ऑफ 4800 कैलकुलेट करना है, तो मैं जल्दी कर पाऊं। ये नहीं है कि मैं पूरा शुरू करूंगा 37/8 इंटू 100 डिवाइड बाय 100 इंटू दिस मल्टीप्लाई करके, तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसी को आप ऐसे सोचो ना कि ये 40% माइनस 2.2% है, ठीक है भाई। तो 40% इसका, ये 10% होगा तो इसका 4 टाइम करेंगे, इसमें से 2.2% माइनस करेंगे। तो मतलब जल्दी कैलकुलेशन की जरूरत पड़ेगी। तो इसके लिए आपको बेसिक परसेंटेज और रेशियो पे कमांड आपकी बहुत अच्छी होनी चाहिए, फ्रैक्शंस पे आपकी कमांड होनी चाहिए, ठीक है। जो बेसिक फ्रैक्शन है उन पे कमांड हो, ठीक है। ये आपको कहां से मिलेंगे, ये बेसिक परसेंटेज और फ्रैक्शन, ये कहां, हमारा चैनल पे जाओगे तो प्लेलिस्ट वाले ऑप्शन में जाना, मैथ की प्लेलिस्ट खोलना, मैथ की, उसमें जो पहले 10 लेक्चर है वो देख लेना। पहले 10 लेक्चर में आपका ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा, बिल्कुल बेसिक से, ठीक है। पहले 10 लेक्चर मैथ की प्लेलिस्ट में 1-1 घंटे की वीडियो होगी, बहुत आराम से, बहुत मजेदार तरीके से ये कैलकुलेशन वगैरह बहुत अच्छे से सिखा रखी है, बिल्कुल बेसिक से, ठीक है भाई। तो ये चीज ध्यान रखिएगा यहां से। तो पहली चीज तो बेसिक कैलकुलेशन, बेसिक परसेंटेज एंड रेशियो, तो इससे ये सारे टाइप के डीआई बन जाएंगे आपके ये वाले, ठीक है।
ये वाले जो DI हैं, कैसलेट तक भी अगर मैं बात करूं तो ये 6 टाइप के DI में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। यानी कि इन दोनों से आपका लाइन ग्राफ, बार ग्राफ, ठीक है, पाई चार्ट, मिक्स ग्राफ, टेबल ग्राफ और जो कैसलेट DI है जो इन्हीं पे बेस्ड होता है कैलकुलेशन पे, इस पे वो बन जाएगा। लेकिन अब यहां से तीसरी जो चीज आएगी वो अर्थमेटिक के टॉपिक पे भी DI करना है आपको। तो अर्थमेटिक के टॉपिक पर भी अच्छी कमांड होनी चाहिए आपकी। अगर आपको मेंस वगैरह में करना है तो फिर इन पे भी कमांड होनी चाहिए भाई। जैसे किस पे, परसेंटेज और रेशियो तो आपने कर ही लिया, वो तो जरूरी है, ये तो बेसिक नीड है दोनों के लिए। उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस, इंटरेस्ट, ठीक है। इसके बाद टाइम एंड वर्क, टाइम स्पीड डिस्टेंस, मेंसुरेशन, प्रोबेबिलिटी, इन सब पे भी अगर आपकी कमांड होगी तो आप DI में और बेटर कर पाओगे, ठीक है। और उसके बाद जो नेक्स्ट है वो क्या होगा, ये बेसिक नीड है, लेकिन ये लेवल, ये जो 1 और 2 है इनसे प्रीलिम्स में तो स्कोर आ जाएगा, है ना, 1 और 2 से। लेकिन मेंस के लिए ये भी करना पड़ेगा भाई, मेंस के लिए ये भी करना पड़ेगा, ध्यान रखिए ये बेसिक नीड है। मेंस के लिए सारा करना पड़ेगा, प्रीलिम्स के लिए पहले 2 पे फोकस करोगे तो भी हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट चीज है यहाँ पे कि अगली बात आती है कि सर स्पीड कैसे बढ़ाएं, हाउ टू इंक्रीज स्पीड। तो स्पीड के लिए सिर्फ एक ही मंत्र है, दैट इज प्रैक्टिस ऑन डेली बेसिस, ठीक है। एक दिन में नहीं होगा, ठीक है, एक दिन में नहीं होगा, आपको डेली प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो जब तक आपके पेपर में अभी बहुत कम टाइम है तो आप कोशिश करिए कि डेली 3 DI डेली सोल्व करो, ठीक है। जो आप पढ़ रहे हैं वो तो पढ़ ही रहे हैं, इसके अलावा जैसे रीजनिंग में सीटिंग अरेंजमेंट और पजल है तो आपको 3 DI डेली सोल्व करने हैं, 3 DI, ठीक है। और तीनों में ये भी बना लो कि एक DI बेसिक वाला होगा, बेसिक वाला मतलब पाई चार्ट, लाइन ग्राफ, ये डबल ग्राफ। एक DI कैसलेट वाला होगा और एक DI अर्थमेटिक के किसी भी टॉपिक पे होगा, ठीक है, अर्थमेटिक के टॉपिक पे होगा। तो ये 3 DI अगर आप डेली सोल्व करेंगे, लेकिन उससे पहले ये चीजें अच्छे से पढ़ लेना, फिर फायदा होगा। ये अच्छे से पढ़ के उसके बाद यहाँ पे डेली आपको प्रैक्टिस करनी है। और बहुत बार ये गलती करते हैं हम कि टाइम स्लॉट देख के शुरू कर देते हैं, पहले कमांड तो बना लो, कैलकुलेशन अच्छी होगी, परसेंटेज रेशियो अच्छा होगा, उसके बाद अगर आप करोगे तो फिर प्रैक्टिस, उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी, है ना। तो ये चीज आपको करनी पड़ेगी। और इसके अलावा अगर आपको प्रैक्टिस बहुत अच्छे से करनी है और चीजें सीखनी है तो उसके लिए हमने SBI PO 2024 टारगेटेड लाइव क्रैश कोर्स शुरू किया है। ये लाइव क्रैश कोर्स प्री और मेंस दोनों के लिए होगा। इसमें क्या मिलेगा, सबसे पहले तो आपको मिलेगी लाइव क्लासेज, ठीक है, जिसमें प्री की भी लाइव क्लासेज होंगी और फिर प्री के बाद मेंस की भी लाइव क्लासेज होंगी, ठीक है। तो प्री में आपका क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक लाइव कवर करेंगे भाई, ठीक है। और 2 दिसंबर से इसकी क्लास स्टार्ट हो रही है, 2 दिसंबर से, ठीक है, इसकी क्लास स्टार्ट हो रही है। तो स्टार्टिंग में पहले 10 दिन क्वांट और रीजनिंग की 2 क्लासेज होंगी, एक क्वांट की क्लास होगी और एक रीजनिंग की क्लास होगी। तो जो मॉर्निंग क्लास का शेड्यूल रहेगा वो 10:30 से 12:30 रहेगा और फिर एक क्लास इवनिंग में होगी 3:30 से 5:30 और ये लाइव होंगी, ठीक है। ये AM और ये PM, मतलब ये 10:30 से सुबह दोपहर 12:30 तक, ये 3:30 से 5:30 तक, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो भी होंगे सारे वो लाइव कवर करेंगे। और अगर आप किसी कारणवश लाइव क्लासेस नहीं देख पाओगे तो वो रिकॉर्डेड भी अवेलेबल रहेंगे, ठीक है। और उसके बाद इसमें पूरी एक टेस्ट सीरीज मिलेंगी जिसमें 10,000 से ज्यादा सवाल है प्रैक्टिस करने के लिए, जिसमें चैप्टर वाइज क्वेश्चन होंगे, क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश, प्री और मेंस दोनों के। फिर सेक्शनल टेस्ट होंगे और फिर सोल्ड प्रीवियस ईयर पेपर होंगे पिछले 3 साल के, प्री, मेंस, डिस्क्रिप्टिव सारा होगा। फुल लेंथ टेस्ट होंगे, प्री के भी, मेंस के भी, मेंस में डिस्क्रिप्टिव वाला पार्ट भी होगा, ठीक है। तो ये सारी चीजें इसमें रहेंगी, कंप्लीट मेंटरशिप मिलेगी, ठीक है। तो ये सारी चीजें, मेंस में करंट अफेयर की क्लासेज भी होंगी और इसमें मंथली करंट अफेयर के MCQs भी मिल रहे हैं, सारी चीजें हैं कंप्लीट, ठीक है। बट लाइव क्लासेज होंगी, ये ध्यान रखिए, रिकॉर्डेड भी अवेलेबल होंगी और जो लाइव क्लासेज होंगी उनकी PDFs भी मिलेंगी, तो नोट्स वोट्स बनाने का झंझट भी नहीं होगा, ठीक है। जैसे प्री की क्लासेज 2 दिसंबर से 25 दिसंबर को खत्म हो जाएंगी, टोटल 30 क्लासेज हैं प्री की, ठीक है। फिर मेंस की 25 क्लासेज है, तो इतनी क्लासेज आपको इसमें मिलेंगी।
और इस कोर्स में इनरोल करने के लिए आप हमारी वेबसाइट विजिट कर लो, या इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाओगे जाके इनरोल कर सकते हो। और इस पे आपको 70% का ऑफ मिल रहा है, जिसके लिए आपको कोड यूज करना है SBI 70। तो अगर आप ये कोड यूज करोगे तो ये क्रैश कोर्स आपको सिर्फ 1800 में मिलेगा। ठीक है, SBI 70 कोड यूज करना है, तो ये ध्यान रखिएगा। इसमें आपको हर टाइप का DI भी मिलेगा, जैसे जो DI हमने बताया, रडार, फनल, स्कैटर, पैकेटर, सब इसके अंदर है। अरेंजमेंट, पजल, सब कुछ है अच्छे से। 10,000 से ज्यादा क्वेश्चन है और लाइव क्लासेज अलग से। ठीक है जी, तो इसके लिए आप इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जा सकते हो। अगर कभी भी कोई दिक्कत आए तो आप हमारे इस दिए गए नंबर पे भी कॉल कर सकते हो, 8146207241। ठीक है, चलिए, तो ये थी आज की वीडियो। तो मैंने आपको कंप्लीट बता दिया क्या DI की इंपॉर्टेंस है, कैसे प्रिपेयर करना है, ठीक है, किस किस टाइप के DI आते हैं, बेसिक नीड क्या है, कहाँ से प्रिपेयर करना है वो भी बता दिया। कोर्स में हम ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे बहुत अच्छे से, तो सब चीज़ें डिटेल में हमने डिस्कस कर ली। देरी सिर्फ एक ही बात की है कि आप शुरू कब करेंगे। अगर सोचते रहेंगे ना दोस्त, तो समय हाथ से कब निकल जाएगा आपको पता ही नहीं चलेगा। तो इसलिए पहली जो जरूरत है, फर्स्ट थिंग टू बी डन इज स्टार्ट योर प्रिपरेशन इमीडिएटली। देर किस बात की, बहुत जल्द मुलाकात होगी इन लाइव क्लासेज में, ऐसी मैं उम्मीद करता हूं। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।